अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा जी ईद की आमद आमद है और बहुत सारे लोग, मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि पार्लर नहीं जा सकती हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए घर पे ही एक ज़बरदस्त सा फेशियल बताऊँ। लेकिन उसके लिए भी आपके पास फेशियल का सामान होना चाहिए। जो भी आपके पास सामान है, मैं सिर्फ पॉलिशर बताऊँगी। मैंने अज़हा पे नहीं, सॉरी, ईद उल फितर पे भी बताया था वो पॉलिशर, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी। और जब मैंने वो टिकटॉक पे अपलोड किया उसका शॉर्ट, तो मुझे उसके काफ़ी डीएम्स भी आए कि पॉलिशर कौन सा लेना है, क्या कैसे करना है। तो मैंने उसमें पॉलिशर नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था वो पॉलिशर किसी को मिलेगा नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं पॉलिशर भी पूरा डिटेल से दिखा दूँ और एक एक चीज़ डिटेल से बता दूँ कि आपने घर में वो फेशियल किस तरह करना है। 100% रिजल्ट है। मैंने ये तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती अस्मा डोल की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएंगे या पता नहीं क्या ही बन जाएंगे, लेकिन फेस पे ग्लो आ जाएगा, स्किन नीट हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ पॉलिशर बनाने का तरीका। मैंने सोचा कि काम बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले इसको एक साइड पे लगाया जाए, निपटाया जाए। वैसे तो मोबाइल कम देती हूँ अपने हिसाब किताब से, लेकिन अभी मुझे अपना काम करना था तो फिर मुझे इसे देना पड़ा। तो उसके बाद क्योंकि मैंने पॉलिशर बनाना था और मैं अकेली थी फ़ोन पकड़ने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए, बड़ा जो है वो एक मसला होता है। तो पहले जो है इसको बिज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी था। खैर जी, चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉलिशर किस तरह बनाना है। अच्छा जी, ये आपने कोई भी प्लास्टिक का बाउल जो आपके पास है वो ले लेना है। ये वीडियो यहाँ पे इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में है, कोई बात नहीं। ये मेरे पास पॉलिशर है जो मैं पाकिस्तान से ही लिया था, शालमी से। ये वाइटनिंग बूस्टर, जो भी वो जो कहते हैं ना, जो बूस्टर या डेवलपर आप इसमें डालते हैं, ये वो है। आपको अगर मिले तो आप वहीं से ले लें। बाकी जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास जो भी अपना सामान है वो इसी तरह से यूज़ करें, लेकिन बस जो चीज़ें मैं बताऊँ वो वाली ऐड कर लें। उनका जो भी डेवलपर हो या जो भी पाउडर हो वो उसी तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पे डेवलपर लिया। मैंने सोचा कि वैसे तो हस्बैंड लोग या मर्द लोग अपनी केयर नहीं करते हैं मोस्टली, तो मैंने सोचा आज ये उन्हीं के फेस पे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि मैं कैमरा में अपने आप को सामने लाती नहीं हूँ। बड़ी ज़बरदस्ती से उनको बनाया, वो कहाँ मानते हैं। फैमिली देखेगी, दोस्त देखेंगे, कोई ना कोई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, इसमें क्या है। तो ये जी 2 चम्मच आपने डेवलपर लेना, कोई भी डेवलपर आपके पास हो। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी डेवलपर ले लें। मुझे जो मेरी पॉलर वाली थी वो ये यूज़ करती थी, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया और ये मेरी स्किन पे सूट भी करता है। इस तरह से 1/2 टेबल स्पून आपने ये ले लेना है पाउडर। ये पाउडर उन्होंने ही मुझे बना के दिया था, शायद 2-3 पाउडर उन्होंने इसमें मिक्स किए हुए थे, क्यूने के और पता नहीं कौन कौन से। आपके पास जो भी पाउडर है, जो भी डेवलपर है, वो यूज़ करें। बस आपने ये याद रखना है कि सूदिंग लोशन ज़रूर डालें कि आपकी स्किन पर किसी किस्म की रैश ना है, किसी किस्म की सेंसिटिविटी है तो वो ना आए। पाउडर अपने हिसाब से मिक्स करें। मुझे अपनी स्किन का और अपने हस्बैंड की स्किन का भी आइडिया, उनकी मर्दों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, मेरी स्किन थोड़ी सी टची है, तो मुझे उस हिसाब से ऐड करना होता है, क्योंकि मुझे भी साथ ही यूज़ करना था। तो मैंने इसलिए सूदिंग लोशन डाला। ये देखें जी, ये डर्माकोस का है, ऑक्सीजन स्किन ग्लो पॉलिशर है ये। इससे इतना ग्लो आता है, इसने बहुत अच्छी और नीट साफ़ स्किन हो जाती है बिल्कुल। ये जेल फॉर्म में है, तो मैं बड़ा सोच समझ कर डालती हूँ। तो ये वैसे भी थोड़ा सा ही डालना चाहिए, मैं इसलिए डालती हूँ कि पता नहीं दोबारा पाकिस्तान कब कोई जाए और मैं मंगवा सकूँ। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डालना होता है। तो आप कोई भी आपके पास डेवलपर है, कोई भी पाउडर है, वो डालें और उसमें थोड़ा सा सूदिंग लोशन, जो भी आपके पास, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दें। और इस तरह से ये डर्माकोस का एक जेल ले लें, पॉलिशर ले लें इससे ही। और उसके बाद थोड़ा सा आपने डालना है जी एलोवेरा जेल। मेरे पास आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ही डालना है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल आपको रखे नज़र आ रहे हैं ये मार्बल पे। ये आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल आपने ले लेना है। ये आम पाकिस्तान में किसी भी मार्केट से मिल जाते हैं, ठीक है। ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल आपने ले लेने हैं। नॉर्मली वैसे आपने एक ही लेना है, 2 नहीं लेने। मैंने लेकिन ज़्यादा मिकदार में बनाई है क्योंकि मैंने अपने फेस और अपने हस्बैंड दोनों के फेस के लिए बनाई है, तो मैंने इसलिए 2 यूज़ किया। अदरवाइज़ आपने एक ही लेना है, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना, रख देना। फ़ौरन ही चेहरे पे अप्लाई नहीं करना, ताकि इसको आपने छोड़ना है 10 मिनट के लिए, ताकि सारे जो भी अज्जाएं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने लेना है जी, मेरे पास डर्माकोस का, आपके पास जो भी क्लिनजर है, आपने सिर्फ डर्माकोस का ही परचेज़ नहीं करना कि जी बाजी ने डर्माकोस का दिखाया, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। इतनी बड़ी तो मैं सेलिब्रिटी हूँ नहीं, ना मेरे कोई फॉलोअर्स हैं। इतनी सी मिकदार में आपने क्लिनजर लेना है। लेकिन उससे पहले आप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं फेस वॉश या साबुन, उसे अच्छे से अपना फेस क्लीन करना है आपने। और उसके बाद ये इस तरह से क्लिनज़र से क्लीन करना है फेस को। और इसके साथ साथ आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करके फिर यूज़ करना है। सिंपल वाटर ना करें, रोज़ वाटर जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके फेस पे ग्लो आएगा। और 3 बार आपने करना है, एक बार मसाज करनी है, फिर रोज़ वाटर स्प्रे करना, फिर मसाज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जी जो मैंने आपको भी बताया है ब्लीच बनाना, ये डेवलपर जो भी है, ये आपने इस तरह फेस पे अप्लाई कर लेना है बिल्कुल। ये देखें मैंने क्या कार्टून बनाया अपने हस्बैंड को, ठीक है। उसके बाद आता है जी ये स्क्रब। मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो रैश हो जाते हैं। सिर्फ ये नोज़ के लिए आप यूज़ कर लें अगर ब्लैक हेड्स हैं या फोरहेड या टी जोन एरिया पे। तो ये ब्लीच के बाद आपने यूज़ करना है। मैंने इसके ऊपर लिखा भी हुआ, देखें आफ्टर ब्लीच, के मैं भूलूँ ना,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ये मेरे पास डर्माकोस का ही ग्रे क्रीम है। आपके पास जो आपका सेट है आपने वही यूज़ करना है। मेरे पास ये है तो मैं इसी का बता रही हूँ, ठीक है। स्क्रब के बाद आप ये वाला यूज़ कर लें जो ग्रे क्रीम है। ये भी 3 बार मसाज करना है आपने इसी तरह रोज़ वाटर लगा लगा कर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी ये 4 नंबर, ये मल्टीविटामिन क्रीम है। आपने फेस अच्छे से साफ़ करके 3 नंबर के बाद जो मैंने आपको बताया ग्रे क्रीम, उसके बाद ये थोड़ी सी लेनी है और ये फेस पे इसी तरह जज़ब करनी है। इसमें कोई रोज़ वाटर का स्प्रे नहीं करना, कोई आपने पानी नहीं लगाना, सिर्फ हल्के हाथों से मसाज करना। मसाज किस तरह करना, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि फ़ेस मसाज किस तरह करते हैं, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो मैं आपको नहीं गाइड कर सकती कि मैं कैमरे के सामने आ नहीं सकती और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बैठ नहीं रहे थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इतना भी उनको बिठाया, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपना भी साथ साथ किया था। मैं एंड पे आपको दिखाती हूँ अपने हाथों पे रिज़ल्ट इस सब का। तो आपने जो है ये मल्टीविटामिन क्रीम लगानी है, इसका भी इसको हल्के हल्के हाथों से फेस पे करना है तब तक जब तक ये जज़ब ना हो जाए। जब ये अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए आपके फेस पे, ये देखें इसके जो रिकमेंडेशन है ये सूटेबल सारी स्किन के लिए, डल स्किन हो, स्ट्रेस हो, फटीग्ड हो या सेंसिटिव हो, ये सारा सब स्किन के लिए सूटेबल है। सिर्फ स्क्रब अवॉइड कर दें अगर आप सेंसिटिव स्किन के जो हैं वो आपकी चेहरे की सेंसिटिव स्किन है। तो बाकी इसमें विटामिन देखें A B C E F सब हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, इसका कुछ एक अलग ही ग्लो होता है। इसको यूज़ करने के बाद जी नंबर 5 पे लास्ट है बिल्कुल ये आ जाता है जी मास्क, ठीक है। इससे बड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है आपके चेहरे पे अगर कुछ थोड़ा बहुत, इससे जी बड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है आपके चेहरे पे। ये आपने वो मल्टीविटामिन बिल्कुल जब अब्जॉर्ब हो जाए उसको चेहरे को अच्छी तरह वॉश करके हल्के हल्के डैप टैप करके यानी ड्राई करके फिर ये लगा लेना है मास्क और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना है। 15 मिनट के बाद आपने फेस वॉश कर लेना। आप देखेंगे आपके कितना चेहरा ग्लो हो जाएगा। घर बैठे आपको पार्लर जैसा फेशियल मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे अगर आपके पास ये सामान है। अगर नहीं भी सामान है तो जो भी क्लिनज़र है, फेस वॉश है, उससे मुंह धोकर सिंपल इसी तरह डेवलपर बना लें उसमें सूदिंग डालकर, और ये सिर्फ डर्माकोस का जेल ले लें, एलोवेरा जेल और मल्टीविटामिन। ये देखें जी मेरे हाथ, मेरे पास कोई, मैंने ये लाइट दिखाई है कि कमरे में सिर्फ हल्की सी लाइट है, यहाँ यूरोप में इतनी लाइटें नहीं होती ग्लो। और ये देखें करने के बाद हाथों का कलर और अजीब सा ग्लो मतलब फ्रेश ग्लो आ जाता है। ये देखें अभी तक क्रीम लगी हुई है मेरे हाथों पे, साफ़ नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अभी मैंने दिखाया है ये वीडियो आपने जो है वो वीडियो कह रही हूँ सॉरी, जो ब्लीच आपने फेस पे लगानी वो भी 15 मिनट ही लगानी है, ठीक है। 15 मिनट बाद, और इसमें आपने ये नहीं नोटिस करना कि जी मेरे चेहरे के बाल ब्राउन हुए हैं, नहीं, बाल ब्राउन हो या ना हो आपका फेस पे ग्लो आना चाहिए भी, वो ज़रूरी मैटर नहीं करता है अभी। तो बस जी आज का व्लॉग यही था। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।